हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी दादी जी में और मैं हूँ आपका दोस्त शक्ति। भारत के प्राचीन शमशानों में सिर्फ राख ही नहीं उड़ती, अधूरी इच्छाएं, टूटी आत्माएं और तांत्रिक शक्तियाँ भी भटकती है। कहते हैं कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वह चाहती है साथ। आज की कहानी ऐसे ही एक मोहिनी की है जो प्रेम में पड़ी और फिर विनाश बन गई। अंकित एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, उसे डरावनी जगह की फ़ोटो खींचने का शौक था। एक दिन उसे खबर मिली, शहर से दूर एक प्राचीन शमशान है जहाँ आत्माएं रहती है। अमावस की रात अजीब घटनाएं होती है। वह कैमरा लेकर निकल पड़ा। शमशान की रात, अमावस्या, आसमान काला, हवा भारी, कुत्तों ने रोने की आवाज़ें दी। अंकित शमशान पहुंचा। जलती चिताएं, राख उड़ रही थी। अचानक उसे एक तेज खुशबू आई। शमशान में तेज खुशबू। वो आगे बढ़ा। पीपल के पेड़ के पास एक स्त्री खड़ी थी। काले वस्त्र, खुले बाल, अलौकिक सुंदरता, आंखें ऐसी गहरी सुंदर। वो मुस्कुराई। इतनी रात को अकेले अंकित हक्का बक्का रह गया। वो बोली, मेरा नाम रंजना है, पति की अस्थियां विसर्जन करने आई थी। रात हो गई है, डर लग रहा है, क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? अंकित मन ही मन खुश हुआ और बोला, ठीक है। रास्ते में अजीब बातें हुई, दोनों चलने लगे। अंकित को लगा रंजना के पैर की आवाज़ नहीं आ रही। उसने नीचे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तब दिखा, रंजना अचानक रुक गई। उसने अंकित की आंखों में देखा। अब उसकी आंखें बदल चुकी थी, लाल, भयानक। वो बोली, तुम बहुत सुंदर तस्वीर लेते हो, मेरी भी लो। उसका चेहरा बदलने लगा, त्वचा सड़ने लगी, बाल सफ़ेद होने लगे, जीभ इतनी लंबी कि धरती छू रही हो। बदबू फैल गई। वह चीखी, मैं शमशान की कालिका हूँ। अंकित भागा। भागते भागते ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। उसका पीछा किया कलिका ने। वो हवा में उड़ती हुई उसके पीछे बिजली की रफ्तार से अंकित की ओर बढ़ी। अंकित गिर पड़ा। अंकित जोर से चीखा। तभी काले वस्त्र पहने अघोरी बाबा प्रकट हुए। अचानक मंत्र उच्चारण हुआ। जोरदार भस्म तेजी उड़ने लगी। अचानक से रोशनी बदल गई। अघोरी बाबा त्रिशूल हाथ में लिए मंत्र पढ़ रहे। कालिका पीछे हटी। कालिका वहां से चली गई। अंकित बेहोश हो गया बाबा की कुटिया में। जब उसे होश आया, बाबा बोले, तुमने सोई हुई शक्ति जगा दी। उन्होंने बताया, सदियों पहले एक तांत्रिक ने शक्ति पाने के लिए एक लड़की की बलि दी थी। वह लड़की आज कलिका है। बाबा बोले, उस तांत्रिक का अस्थिया कलश शमशान में दबा है। जब तक वहाँ रहेगा, कलिका अमर रहेगी। अंकित बोला, मैं इसे समाप्त करूँगा। अमावस की अगली रात अंकित बाबा के साथ शमशान पहुंचा। पीपल का पेड़, मोगरे की घनी गंध, हवा में स्थिर कलिका का रौद्र रूप, काले धुएं की परछाइयों में विशाल आकृति, जलती आंखों, सड़ी कंध। बहुत जोर से दहाड़ी। एक फिर आवाज आई, तो फिर आ गया।
अंकित ने खुदाई शुरू करी। जमीन से काला तरल निकलने लगा। चीजों की आवाजें आने लगी। जमीन ठहरने लगी। कलिका ने जीप से हमला किया। अंकित गिर पड़ा। अंकित ने त्रिशूल उठाया, जीप में गाड़ दिया। यह कलिका जोर से, तू मरेगा। बाबा ने मंत्र पढ़ने लगे। भस्म फेंकी। कलिका पीछे हटी पर और विशाल हो गई। अंकित ने त्रिशूल उठाया, वार किया। आकाश में बिजलियां चमकने लगी। शमशान कांपने लगा। आखिर मिट्टी में हांडी मिली। अस्थि कलश जैसे ही उठाया, कलिका ने अंतिम चीख मारी। पीपल का पेड़ फट गया। जड़ें जंजीर बन गई। कलिका को खींचने लगी। वह चिल्लाई, मैं लौटूंगी, और पेड़ में समा गई। बाबा ने कलश शिप्रा नदी में विसर्जन किया। मंत्रोच्चारण किया। हवा शांत हो गई। वो तेज गंध चली गई। सूर्य उदय जैसे ही हुआ, अंकित बदल गया। पर कहते हैं आज भी अमावस की रात उस पीपल के पेड़ के पास जड़ों के अंदर से फुसफुसाहट आती है, मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं लौटूंगी। आज की कहानी यहाँ तक ही। तो फ्रेंड, कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी कहानी अगर हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। हम आपके नाम सहित सुनाएंगे।